राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या भारत ने चाइना का सबसे मजबूत किला स्टालिनग्राड एक्चुअली तोड़ दिया है। आप कहेंगे कि यार खंडवा भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं, स्टालिनग्राड भला चाइना में कहाँ आ गया, चाइना के अंदर कौन सा स्टालिनग्राड का किला है। स्टालिनग्राड का किला तो रशिया में हुआ करता था, जिसमें फाइनल वॉर हुआ था रशिया वर्सेस जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 2 में, और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में ही रशियन फोर्सेस के द्वारा जर्मन फोर्सेस को फाइनली हराया गया, और इसी के साथ हिटलर की करारी हार वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। तो उस संदर्भ को आप यहाँ क्यों भला जोड़ रहे हैं, और चाइना का इससे क्या लेना देना, और अगर चलिए लेना देना है भी तो भारत ने इस किले को भला कैसे तोड़ दिया। चलिए मैं आपको अगले कुछ मिनटों में सारे कुछ कंफ्यूजन दूर करते हुए इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। वैसे मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि ये जो स्टालिनग्राड के किले को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है कि भारत ने चाइना का कर दिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ना आप कह रहे हैं, बल्कि ये खुद चाइनीज लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी हाँ, चलिए जानते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको स्टालिनग्राड का बता ही दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई वो लड़ाई थी जो फाइनल लड़ाई मानी जाती है जर्मन और रशियंस के बीच में, जब हिटलर था वर्ल्ड वॉर 2 में। रशिया के द्वारा इसी लड़ाई को जीतने के बाद ऑफिशियली माना गया था कि हिटलर यहां से हार गया। उसके बाद हिटलर का क्या हुआ, सारी कुछ चीजें आप जानते हैं। तो इस लड़ाई को सबसे श्रेष्ठ लड़ाई मानी जाती थी, और इस किले को सबसे मजबूत किला माना जाता है कि देखिए, रशियन ने इस किले को टूटने नहीं दिया, हिटलर भी इसे नहीं तोड़ पाया। तो ऐसा ही एक किला चाइना के पास भी है, और ये किला है सोलर पावर का। इस समय चाइना के ही आम लोग चाइना के ही सोशल मीडिया पर इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन का कारण भी है। देखिए, पिछले कई दशकों की अगर बात की जाए तो सोलर एनर्जी के मार्केट में चाइना का एक छत्र राज रहा है, उसकी मोनोपोली रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर 80% से ज्यादा सोलर पैनल्स और उसके कंपोनेंट्स चाइना में ही बनाए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नीतियों में बहुत ज्यादा तेजी से काम किया, इन्हें एकदम से बदल दिया, और इसका नतीजा ये देखने के लिए मिला कि चाइना की इससे मोनोपोली टूट गई, और चाइना का स्टालिनग्राड किला माने जाने वाला सोलर एनर्जी का सेक्टर भारत ने तोड़ने में कामयाबी हासिल की। इसी बात का रोना चाइनीज लोग अपने सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मुद्दा चाइना के सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैला है, धमाकेदार इसने एंट्री की है, और चाइना के लोगों को पहली बार इस तरह का कोई मौका मिल रहा है जहां पर इस तरह की चर्चा हो रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मामला फोटोवोल्विक, जिसे कि पीवी सेक्टर कहा जाता है, इस मामले में भारत के द्वारा फोटोवोल्विक मॉड्यूल बनाने की क्षमता जो 2018 में भारत की 10 गीगावाट हुआ करती थी, वो 2026 में बढ़कर 172 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, 172 गीगावाट। और सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया की सालाना इंस्टॉलेशन की क्षमता के लगभग बराबर है। कहने का मतलब, ये जो फोटोवोल्विक मॉड्यूल्स हैं, ये दुनिया भर में ईयरली जितने इंस्टॉल किए जाते हैं, उतने मॉड्यूल्स अब भारत में अकेले बनने शुरू हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है और कितनी बड़ी छलांग है, और क्यों इसे स्टालिनग्राड के किले के साथ जोड़ा जा रहा है। पिछले केवल 8 सालों में भारत ने 17 गुना की इसमें बढ़ोतरी की है। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात की जाए तो फोटोवोल्विक कंपनियों को 2023 की 4th क्वार्टर में भारी नुकसान हुआ था, जिसके एग्जैक्ट नंबर तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अरबों युआन की मानी जा रही है, और इन कंपनियों द्वारा अपने इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान उस समय फेस किया था। ये जो कुछ भी नुकसान देखने के लिए चाइनीज कंपनियों को मिला था, ये भारत की वजह से ही, क्योंकि भारत ने भी पैरेलली काफी तेजी से ग्रो करना शुरू किया, और चाइना का जो बना बनाया मार्केट था, उस मार्केट के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, उसकी मोनोपोली तोड़ दी। इवन एक अनुमानित अगर डाटा देखा जाए, जो कि ORFA की रिपोर्ट के अनुसार मुझे मिला है, तो वर्ष 2025 में 15 ऐसी चाइनीज कंपनियां जो कि पीवी कंपनियां हुआ करती थी, यही फोटोवोल्विक मॉड्यूल्स बनाया करती थी, इनमें से 11 कंपनियों को कुल मिलाकर 50 बिलियन युआन का नुकसान देखने के लिए मिला। साथ ही यहाँ पर चाइनीज लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है, और वो लोग इस बात का उल्लेख भी कर रहे हैं कि देखिए, चाइना को ये जो नुकसान हुआ है, ये इनके द्वारा सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से हुआ है। यानी चाइनीज कंपनियों ने खुद ही अपने दुश्मनों को अपनी टेक्नोलॉजी दे दी, और उसकी वजह से खुद को ही काफी नुकसान फेस करने के लिए मिला। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि भला भारत ने कैसे ग्रो किया, तो देखिए, साल 2000 से लेकर 2015 के बीच में चाइना ने यहाँ पर फोटोवोल्विक इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट $1.24 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि भारत के कुल ग्लोबल निवेश का 0.5% हुआ करता था। चीन की कंपनियां यहाँ पर आकर सामान बनाती थी, उसका इस्तेमाल न केवल हम करते थे, बल्कि यहीं से कुछ एक्सपोर्ट भी किया करती थी। लेकिन इसके बाद फिर मेक इन इंडिया का दौर आता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेक इन इंडिया की पहल को तेज कर देते हैं।
जिसकी वजह से कुछ और कंपनियां भी उभर कर सामने आती है। चूंकि चाइना की कंपनियां यहाँ पर ये मॉड्यूल्स बना ही रही थी, तो भारत के अंदर एक इकोसिस्टम ऑलरेडी बन चुका था। संभवतः कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह भी इन्हें मिली हो और उसके चलते हम लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। इसके अलावा इस काम को सुगम बनाने के लिए PLI जैसी स्कीम्स को उतारा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, और इस तरह से भारत ने काफी तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। अब खुद चाइनीज एक्सपर्ट्स भी इस बात से काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हैं कि देखिए यार, सोलर प्रोडक्ट के मामले में कभी भारत चाइना का बड़ा खरीदार हुआ करता था, तो आज अमेरिका और यूरोप के मार्केट में वो चाइना का प्रतिद्वंदी है। और बार बार इनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि चीन के ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमारे ही टूल्स, हमारी ही टेक्नोलॉजी और हमारे ही इंजीनियर से भारत ने अपना हित साध लिया। अच्छा, स्थितियां यहां तक आ चुकी है जिसे कि अगेन खुद चाइना के ही विश्लेषक कह रहे हैं कि इतना सारा जोखिम होने के बावजूद चाइना की कंपनियां जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और वो भारत को लगातार फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाने के लिए अपने उपकरणों को लगातार एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि चाइना की कंपनियों को पता है कि ये हमारी जगह हथिया रहे हैं, इसके बावजूद एक्सपोर्ट करने के लिए वो तैयार इसलिए है क्योंकि उनके पास भी अन्य कोई विकल्प बचा ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मार्केट भारत ने ग्रैब कर लिया है। अब भारत के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो बेचना उनकी मजबूरी है। तो एक बहुत ही शानदार खबर लगी जो मुझे आपको बताना सही लगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आप क्या मानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।